हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 34। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर और बीहोंग प्रैक्टिस करते हैं और क्यूली ये सब देखकर दुखी हो रही होती है। अब आगे मास्टर और बीहोंग लॉर्ड शेंगवेंग के पास जाते हैं। लॉर्ड शेंगवेंग कहती है बीहोंग कि आपको हेड के लिए चुना गया है, आप जितनी जल्दी हो सके एरे में जाइए और आपको अपनी गार्ड की ड्यूटी निभानी है। बीहोंग हाँ कहता है। मास्टर कहते हैं मुझे भी एरे में इसके साथ जाने की अनुमति दें ताकि ये अपने मिशन को पूरा कर सके। लॉर्ड परमिशन देती हैं। फिर दोनों एरा की तरफ जाते हैं। लॉर्ड को कुछ फील होता है। वो कहती हैं अब ये सब खत्म हो जाएगा। तभी क्यूली और उसके साथी वहां आ जाते हैं। लॉर्ड एरे को प्रोटेक्ट करके अपनी शक्ति खो चुकी होती हैं। वो सोचती हैं मेरी शक्ति क्या एरे को इनसे प्रोटेक्ट कर पाएगी, और क्यूली को ऑर्डर देती हैं तुम लोग यहाँ अलाउड नहीं हो, अभी यहाँ से चले जाओ। पर क्यूली अपने आदमियों को आगे बढ़ने के लिए कहती है और लॉर्ड से बीहोंग और मास्टर का पूछती है कि वो कहाँ पर हैं। लॉर्ड कहती है तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाओ वरना मुझसे लड़ना पड़ेगा। क्यूली अपने आदमियों को आदेश देती है लॉर्ड से लड़ने का। लॉर्ड अपनी पावर यूज करती है, उन आदमियों को गिरा देती है, पर सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इतनी एनर्जी ले लेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इधर बीहोंग और मास्टर एरे में पहुंच जाते हैं। दोनों एरे के अंदर जाते हैं। वहाँ उनके आने पर एक चक्र बन जाता है। क्यूली लॉर्ड को कहती है मुझे नहीं पता था आप इतनी वीक हो, आपको इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर खुद लड़ने आती है। क्यूली और उसके आदमियों की पावर एक साइड पर होती है और लॉर्ड की पावर एक साइड पर। लॉर्ड वीक होने लगती हैं, आखिरी बार में मर जाती हैं। इधर बीहोंग सील देखता है। मास्टर कहते हैं ये ही एरे की है, इससे ही एरे शुरू होता है। फिर वो बीहोंग को कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहो। बीहोंग हाँ कहता है। फिर सील ओपन करता है। जेम एरे के अंदर जाता है पर क्यूली वहाँ आ जाती है और सील ले लेती है। एरे क्लोज हो जाता है। मास्टर और बीहोंग हैरानी से उसे देखते हैं। मास्टर कहते हैं तुम यहाँ कैसे? क्यूली कहती है लॉर्ड बहुत वीक थी, वो मुझे रोक नहीं पाई और वो यहाँ से चली गई हैं। फिर क्यूली आगे कहती है तुम दोनों एक साथ हो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर अपने फादर से कहती हैं तुमने पहले से ही इसे चुनने की ठान रखी थी, तुम हमेशा उसे ही पसंद करते थे, तुम भी उसके साथ यहाँ आ गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आप कभी मुझे प्यार नहीं कर सकते, मैंने कुछ गलत किया है क्या? आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? सीनियर मास्टर कहते हैं कि मैंने ही सब गलत किया है, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। तुम्हें सैक्रिफाइस को नहीं रोकना चाहिए वरना सब तबाह हो जाएगा, तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। मुझे सिर्फ दुनिया में शांति लानी है। बीहोंग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हम सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते हैं। क्यूली हंसती है, फिर गुस्से में कहती है ये दो तरफी बातें मत करो, मैंने बचपन से बहुत टॉर्चर सहे हैं, मैं अकेले बड़ी हुई हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी बेटी याद आ रही है, पर बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ मैं ही अब अपनी लाइफ डिसाइड करूंगी। फिर दोनों सील लेने उसके पास जाने लगते हैं। क्यूली उन्हें धमकी देती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सील तोड़ दूंगी, अब से तुम दोनों यहीं बंद रहोगे, और अपने साथियों को उन पर नजर रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। पर मास्टर उसे रोकते हैं। मास्टर कहते हैं हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इमॉर्टल वर्ल्ड खत्म होने लगा है। क्यूली कहती है मैं दूसरों की जिंदगी के बारे में क्यों सोचूं, इस बार मुझे कोई भी अपने इरादों से नहीं हिला सकता। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी क्यूली अपने साथी को बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लाने के लिए वो कहती है रोज 10 इमॉर्टल लोगों का सेक्रीफाइस देंगे, अगर कम पड़ा तो और लोगों का सेक्रीफाइस लेंगे, तुम सब सेक्ट के लोगों को बंदी बना लाओ। वो हाँ कहता है। क्यूली आगे कहती है कि याहू सेक्ट में लेटर भेजो और लिखना अगर डेविल लॉर्ड को मेरे पास नहीं भेजा तो मैं सबको मार दूंगी। डेविल लॉर्ड और मास्टर यन यी बैठे होते हैं। मास्टर कहते हैं बीहोंग अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका और उस लड़की ने अपने बाप और भाई को किडनैप कर लिया है, वो हमारे लोगों को मार रही है, उसने हमारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है, तुम्हें लगता है हमें उसे वो देना चाहिए जो वो चाहती है? मैं उससे नहीं डरता। डेविल लॉर्ड कहता है चुप रहो, तुम्हें कंडीशन पता है, मास्टर कैद में है, हाउशी किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारे लोग क्यूली के हाथों मर रहे हैं, अगर वो मेरे लिए आ रहे हैं तो मुझे ही सब सेटल करना होगा। फिर मास्टर खुश हो जाते हैं, कहते हैं डेविल लॉर्ड एक सच्चा इंसान है, वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। फिर डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा मेरी बहन और उसके पति से, वो अब मैरिड है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, मैं दोनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तभी हिस्पी और हाउशी वहाँ आ जाते हैं। हाउशी कहता है अगर इमॉर्टल आर्ट ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया उसे तुम चाहिए, दूसरों का क्या होगा, उसने उन्हें मार दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। डेविल लॉर्ड कहता है अगर तुम पूरी तरह से ठीक भी हो तब भी तुम मेरी बहन के पति हो, तुम उसे डरते और रोते हुए देखना चाहते हो, अब तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी बहन को सेफ रखना है, मैंने तुम पर ही ट्रस्ट किया है, तुम उसका ध्यान रखोगे। मास्टर कहते हैं तुम यही रहो, मैं डेविल लॉर्ड के साथ कैलेस्टियल पैलेस जाऊंगा। डेविल लॉर्ड हाउशी को कहता है तुम मेरी बात सुनो। हाउशी कंफ्यूज हो जाता है, वो घर जाता
होता है और डेविल लॉर्ड की बातें याद कर रहा होता है। तभी शिष्या हॉली ट्री के फूल कट कर रही होती है। हाउशी को देखकर खुश हो जाती है, खुशी में नीचे गिरने लगती है। हाउशी उसे संभालता है। फिर शिष्या कहती, देखो कितने फूल लगे हैं, कई ब्रांचें उनके वजन से झुक गई थी, इसलिए मैंने कुछ तोड़ लिए ताकि वो सही हो जाए। तुम भी पेड़ की रूट हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ उसका भी ध्यान रखना है। फिर हाउशी उसे गले लगा लेता है। शिष्या हैरान रह जाती है और पूछती है क्या हुआ। हाउशी कहता है इतने फूलों ने मुझे थका दिया। शिष्या कहती है थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर शिष्या हाउशी को सुला रही होती है। हाउशी को नींद आ जाती है। इधर एरे में मास्टर अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों को ठीक कर रहे होते हैं। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। बीहोंग उनकी हेल्प के लिए आता है, पर मास्टर बीहोंग की हेल्प नहीं लेते और कहते हैं तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना है। वो फिर दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी पावर देने लगते हैं। सुबह हाउशी नींद से जागता है, शिष्या को पुकारता है। तभी उसके पास इनविजिबल अम्ब्रेला आता है, उसे शिष्या ने फिक्स कर दिया था। वो हाउशी के पास आकर बैठ जाती है। शिष्या कहती है मुझे सब पता चल गया है। हाउशी कहता है मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मुझे हमेशा लगता था वो आजाद है, मैंने कभी उसके चेंज को नोटिस ही नहीं किया। मैं उसके साथ हुए व्यवहार का रिस्पॉन्सिबल हूँ। शिष्या कहती है तुमने मुझे बचाने के लिए वो सब किया, जो हो गया सो हो गया, अब हमें कुछ करना चाहिए। तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, मैं तुम्हारी बर्डन भी कम कर सकती हूँ। तुम सबकी परवाह करते हो, तुम्हें उन्हें बचाने जाना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हाउशी कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। शिष्या मना करती है और कहती है तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। तुम जहाँ जाओगे मैं भी साथ चलूंगी। हाउशी कहता है ये सब बहुत डेंजरस है, तुम यहीं रहकर मेरा वेट करना। शिष्या कहती है मैं जानती हूँ, पर तुम चाहते हो मैं सारा दिन तुम्हारे और शीडोंग के बारे में सोचती रहूं, परेशान रहूं। तुम अपने मिशन पर जा रहे हो, पर मुझे भी तुम्हें और शीडोंग को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे मेरा काम करने दो। हाउशी मान जाता है। शीडोंग के पास जाकर दोनों यही बातें करते हैं, पर डेविल लॉर्ड उन्हें डांटता है, कहता है तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुमने मेरी बहन को भी सब बता दिया। तुम्हें पता है ना क्यूली शिष्या को लाइक नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम बनोगे। शिष्या कुछ बोलने लगती है, डेविल लॉर्ड उसे चुप करा देता है। फिर डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम अकेले नहीं आना चाहते तो मत आओ, शिष्या के पास कोई पावर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। हाउशी तुम भी पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तुम दोनों यहीं रहो और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो। जब मैं वापस आऊंगा तब मेरा स्वागत करना। शिष्या कहती है तुम्हारी बात खत्म हो गई, अब मेरी बात सुनो। पहले तो हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि तुम पैलेस में जाकर क्यूली से मिलोगे, हम वहाँ मास्टर और बीहोंग के लिए जा रहे हैं। हाउशी भी शिष्या की हाँ में हाँ मिलाता है। डेविल लॉर्ड कहता है तुम दोनों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी क्यूंगफिंग और यी वहाँ आ जाते हैं। वो भी शिष्या और हाउशी के साथ जाना चाहते हैं, दोनों की हेल्प करने के लिए। डेविल लॉर्ड कुछ नहीं बोल पाता। सब पैलेस में पहुंचते हैं। डेविल लॉर्ड क्यूली के पास जाता है। डेविल लॉर्ड कहता है तुमने कहा था कि तुम सबको छोड़ दोगी, मैं यहाँ हूँ, अब सबको छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। क्यूली कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो ये सब अंदर जा सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। डेविल लॉर्ड क्यूली के पास जाने लगता है। शिष्या रोकती है, पर क्यूली उसके पास आ जाती है और कहती है अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं सबका सेक्रीफाइस करा देती हूँ। डेविल लॉर्ड मना करता है और क्यूली के साथ जाता है। हाउशी शिष्या को कहता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमें पहले सबको बचाना चाहिए। हिस्बी को क्यूली पर शक होता है। क्यूली डेविल लॉर्ड को एक जगह लेके जाती है। डेविल लॉर्ड सॉरी कहता है और कहता है मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी उस बात को सीरियस मत लेना। क्यूली कहती है जैसा तुम कहो। फिर डेविल लॉर्ड कहता है तुम साथ नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था। मुझे पता है कि तुम तूफान से डरती हो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, लेकिन मैं कोई जादू नहीं जानता। क्यूली कहती है मैं नहीं डरती, बाइली डरती थी। डेविल लॉर्ड कहता है वो तुम ही तो हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्यूली कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो सील दिखाती है और कहती है ये एरे को शुरू करने के लिए सील है, इससे एरे को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। इसका मतलब पूरा इमॉर्टल सेक हमारे हाथों में है। अब तुम वापस आ गए हो तो मैं ये तुम्हें दे देती हूँ, तुम ही हेड बनोगे। तुम्हें पसंद आया? फिर सील डेविल लॉर्ड को देने लगती है, फिर वापस अपने पास रख लेती है। डेविल लॉर्ड कहता है ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसे देखने दो, ये फ्यूचर बता सकते हैं, मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ। फिर क्यूली उसे दे देती है, वो भाग जाता है। फिर क्यूली कहती है अब तुम भी इन सब के साथ मरोगे। इधर सब अंदर जाते हैं। मास्टर बहुत वीक होते हैं। हाउशी लेट आने के लिए उनसे सॉरी कहता है। शीशा कहती है हम आपको बचाने आए हैं। बीहोंग कहता है मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी। शीशा कहती है आपसे ही तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर आप ट्रेवल में होंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे। हाउशी भी हाँ करता है। फिर मास्टर सबको बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। सब मास्टर से माफी मांगते हैं उन्हें गलत समझने के लिए। मास्टर कहते हैं मैं और बीहोंग यही रहेंगे, तुम सबको लेकर यहाँ से जाओ, हमें सेक्रीफाइस करना है। पर क्यूली के पास सील है।
हमें उसे ढूंढना होगा और सेक्रीफाइस जल्दी से पूरा करना होगा। हाउशी दूसरे मास्टर को कहता है कि आप सबको यहाँ से लेके जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। सीनियर मास्टर मना करते हैं। हाउशी कहता है बीहुंग और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर वो रहेगा तो मुझे भी रहना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। शीशा भी वहीं रहने का डिसाइड करती है। सब कहते हैं हम भी यहीं रहेंगे। हाउशी कहता है क्यूली भी यही चाहती है कि हम सब खत्म हो जाएं, आप बाहर जाकर हमारी हिफाजत करो। फिर हाउशी के कहने पर सब चले जाते हैं। तभी डेविल लॉर्ड सील लेकर आता है। मास्टर उसे ओपन करते हैं पर वो फेक होती है। तभी क्यूली वहां आ जाती है और डेविल लॉर्ड को कहती है तुम भी इन सब के जैसे निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। डेविल लॉर्ड कहता है तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी। क्यूली कहती है हम सब नहीं जी सकते, लेकिन हम साथ में मर तो सकते हैं, और जेम को तोड़ देती है। सब गिरने लगता है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।